नमस्कार। मौसम चला हुआ चैनल पर आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे कि मौसमी प्रणालियाँ जो लगातार बदल रही हैं और नई प्रणालियाँ उभर रही है, तापमान लगातार बढ़ रहा है। इसकी वजह से अब राजस्थान में मौसम बदलाव शुरू हो गया है। आज भी कई जगहों पर राजस्थान के पश्चिम से लेकर मध्य पश्चिमी इलाके और उत्तर पश्चिमी उत्तर पूर्वी इलाकों तक बादलों की आवाजाही का दौर बढ़ेगा। कहीं कहीं घने बादल बढ़ेंगे और कहीं कहीं बूंदाबांदी बौछार जयपुर बीकानेर संभाग के इलाकों में, छोटपुर जोधपुर संभाग के पश्चिम उत्तर पश्चिमी उत्तर मध्य इलाके जैसलमेर पोखरण फलौदी यहाँ पर घने बादल छाने के साथ बौछार फव्वार संभव है। कोई खास नुकसान की संभावना नहीं। यहाँ कुछ जयपुर संभाग के इलाके, बीकानेर संभाग के मिले जुले इलाके, साथ ही पंजाब हरियाणा के मिले जुले इलाकों में कहीं कहीं हल्की वर्षा, एक स्थानों पर मध्यम बारिश और छुटपुट ओलावृष्टि भी हरियाणा पंजाब के मिले जुले क्षेत्रों से लेकर संभव है। पंजाब हरियाणा के उत्तरी भागों से लेकर हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इन क्षेत्रों में वर्षा की गतिविधियों की संभावना है। कहीं कहीं जम्मू कश्मीर से लेकर हिमाचल के क्षेत्रों में मध्यम से लेकर भारी वर्षा की संभावना और बर्फबारी की भी संभावना हिमालयी राज्यों के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में संभव है। दक्षिण राज्यों में देखें तो यहाँ पर तमिलनाडु के आसपास से लेकर कई जगहों पर भारी वर्षा की संभावना है। कुछ अंदरूनी भाग कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी दक्षिणी या केरल के क्षेत्र हैं, वहाँ से लेकर इधर पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखें तो यहाँ पर भी सर्कुलेशन बना हुआ है और भारी वर्षा की संभावना यहाँ पर भी कुछ इलाकों में रहेगी, या कह सकते हैं अच्छी खासी जोरदार वर्षा यहाँ पर देखने को मिलने की संभावना है। एक ट्रफ की स्थिति बनी हुई है पूर्वी भारत के आसपास से लेकर और राजस्थान के जैसलमेर के उत्तर पश्चिमी बॉर्डर वाले इलाकों में निचले स्तर पर एक सर्कुलेशन की स्थिति बनी हुई है, जिसके आगामी 24 घंटों में प्रभाव में आने की संभावना, जिससे 14 तारीख के आसपास जैसलमेर पोखरण फलौदी और साथ ही यहाँ पर बीकानेर के इलाके हैं, नागौर के इलाके, जहाँ बादल घने बनने के साथ अंधड़ और कुछ हल्की मध्यम हवाओं की स्थिति के साथ बूंदाबांदी, हल्की खंड वर्षा जैसी संभावना रहेगी। एक आध स्थान पर मध्यम बौछारें सीमित दायरे की संभव है, लेकिन बड़े पैटर्न पर वर्षा नहीं होने से ज़्यादा कोई नुकसान की आशंका नहीं। लेकिन यहाँ पर किसान जैसलमेर पोखरण फलौदी जोधपुर नागौर जो बीकानेर के इलाके हैं, वहाँ से चूरू झुंझुनू सीकर की ओर, अलवर की ओर, यहाँ पर हनुमानगढ़ से लेकर किसान भाई ज़रूर जो फसल कटाई का कार्य कर रहे हैं वो सतर्क रहे, फसल को इकट्ठा करते रहे, ढकने का कार्य ज़रूर करें। और जो मुख्य कार्य है वो आप 17 जो मार्च का समय है वहाँ तक राजस्थान के सभी जिलों से किसान भाई, जोधपुर संभाग के सभी जिले हैं, उदयपुर संभाग, कोटा, अजमेर संभाग, बीकानेर, जयपुर, सब संभागों से, भरतपुर संभाग से अपने कार्य करते रहे और ढकने का कार्य करें, ज़्यादा से ज़्यादा फसल निपटारा कर देवे। उसके बाद मौसम खराब होगा। संपूर्ण राजस्थान के अलग अलग जिलों में हल्की मध्यम से लेकर वर्षा की गतिविधियों की शुरुआत होगी। कहीं कहीं तेज बारिश, धूल भरी अंधड़ और तूफानी हवाएं चल सकती हैं। ओलावृष्टि की गतिविधियां, कहीं कहीं मूसलाधार वर्षा की गतिविधियां भी संभव है। राजस्थान के कई जिलों में जैसलमेर, जोधपुर से लेकर बाड़मेर, बालोतरा, पाली से लेकर जालोर, सांचौर होते हुए अजमेर के इलाके, उदयपुर, कोटा संभाग के इलाके हैं, भरतपुर, जयपुर, बीकानेर के इलाके ये प्रभावित होते हुए दिखाई देंगे। तो किसान भाई इस बात को ध्यान में जरूर रखें और फसल कटाई का कार्य आगामी 6 दिनों के दौरान जितना जल्दी हो सके जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर पाली होते हुए बालोतरा, बाड़मेर के इलाकों में निपटारा कर देवे। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान की बात करें तो अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान अरावली रेंज, मारवाड़ जंक्शन, पाली के क्षेत्रों में 40 डिग्री बना रहा। हालांकि कुछ गिरावट रही हवाओं की स्थिति बदलने से, लेकिन हल्की गिरावट आधा डिग्री के आसपास रही और अधिकतम तापमान यहाँ पर 40.16 डिग्री सेल्सियस रहा, यानी 40 डिग्री के आसपास रहा। कई जिलों में राजस्थान में तापमान 40 डिग्री के आसपास कहीं ऊपर बना रहा। न्यूनतम तापमान 17.21 डिग्री सेल्सियस रहा आज का, उसमें बढ़ोतरी हुई और अधिकतम आर्द्रता का स्तर गिरा और ये आर्द्रता यहाँ पर 45% के आसपास रही। न्यूनतम आर्द्रता का भी स्तर गिरा है और ये 32.67% रही। साथ ही वायु दबाव घटकर 1011 मिलीबार के बीच में रहा। हवाएं यहाँ पर देखें तो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा से हवाएं दर्ज की गई, जो कि 10.5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से रही अधिकतम। और आगामी दिनों में देखें तो धूल भरी अंधड़ की गतिविधियों की भी संभावनाएं बन रही है आगामी 48 घंटों के दौरान। और तापमान की तीव्रता के कारण कई जगहों पर राजस्थान के इलाकों में संभावना रहेगी कि कहीं कहीं आग लगने जैसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं, जिसकी जानकारी हमने पहले भी दी थी। जो कि हवाओं की स्थिति बढ़ने के साथ तापमान की तीखी उष्णता या कह सकते हैं तापमान का जो तीखापन है, काफ़ी तीव्र स्थिति बनी हुई है तापमान की अचानक से, और आर्द्रता का स्तर घट गया है। तो फसलों में सूखापन है, नमी कम हो रही है लगातार। तो जो पहले से सूखी हुई स्थितियां है घास की वगैरह, जंगलों में वगैरह, तो उसमें आग लगने का खतरा और जो बिजली लाइन है उसके तारों का आपस में टकराव हो जाना, उसकी वजह से कई जगहों पर आग लगने जैसी स्थितियाँ उत्पन्न होना, इसके लिए अनुकूल स्थिति इस पूरे बेल्ट में हमने बताई थी 2 दिन पहले भी, और आगामी 24-48 घंटों के दौरान भी इस बेल्ट के लिए स्थितियाँ अनुकूल बनी हुई है। और आगामी ये WD जो आ रहा है, इसके गुजर जाने के बाद भी 20 तारीख से लेकर 25 तारीख के मध्य भी इस प्रकार की स्थिति राजस्थान के इस इलाकों के आसपास के इलाकों में
बने रहने की संभावना है, जिसमें कई जगहों पर अचानक से आग जैसी घटनाएं हो सकती हैं। तो किसान भाई फसलों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि इन दिनों के दौरान अगर तारों का टकराव भी होता है बिजली लाइन का, तो वहाँ पर जो है फसलें सूखी हुई होती हैं और जलने लगती हैं और फिर पूरे खेत में फैल जाती हैं। तो विशेषकर जहाँ ट्रांसफार्मर लगा हुआ है आपके खेतों में, जहाँ गेहूं की फसल, जीरा, इसबगोल, जो भी फसलें बिल्कुल सूखी हुई अवस्था में पक गई हैं, वहाँ पर जो है पहले उस फसल को वहाँ से कटाई करके उसकी सफाई कर देवे और ट्रांसफार्मर के नज़दीक वाले इलाके में जुताई का कार्य करके छोड़ देवे, ताकि वहाँ पर किसी भी प्रकार के नज़दीक में घास वगैरह नहीं रहे। और बाकी जहाँ मुख्य लाइन जो गुजर रही है बिजली की, जो 11 kV की लाइन गुजर रही है, उस लाइन के सारे भी अगर आपको लगता है कि तारों का टकराव हवाओं के दौरान यहाँ पर हो सकता है, तो वहाँ पर विशेषकर आप फसलों का ध्यान रखें। हो सकता है कि तारों का टकराव हो हवाओं की स्थिति के कारण आगामी 8-10 दिनों के दौरान, और फसलों में आग लगने जैसी घटनाएं हो जाए और किसानों को काफ़ी बड़ा आर्थिक नुकसान हो जाए। इससे बढ़िया आप इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने कार्य करेंगे तो जो है इस नुकसान से बचा जा सकता है। और मुख्य जो नुकसान की स्थिति दिख रही है बारिश को लेकर, ओलावृष्टि को लेकर, अंधड़ तूफान की गतिविधियों को लेकर, वह 18 मार्च से लेकर आगे है। तो फिलहाल जो अभी आज 13 मार्च तक का जो समय है, 12 से लेकर 12, 13 और 14 मार्च, जो 3 दिनों का समय है, उसमें एक WD का प्रभाव दिखाई देगा। एक WD पाकिस्तान अफगानिस्तान के मिले जुले क्षेत्रों तक पहुंच गया है। उसका असर कुछ पंजाब हरियाणा के क्षेत्रों से लेकर भी दिखाई दे रहा है, जहाँ कुछ जगहों पर हल्की वर्षा और कुछ जो गतिविधियाँ हैं ओलावृष्टि की वह भी हुई है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए किसान भाई फसल कटाई का कार्य जोरों पर रखें। और जालोर के कई किसानों के जो है इस समय देसी जीरे की कटाई का कार्य जारी है, इसबगोल की कटाई का कार्य जारी है। तो किसान भाई जो है गेहूं की कटाई के साथ इस कटाई का कार्य करते हुए अगले 6 दिनों के दौरान जो है ये फसल निपटारा कर देवे, कटाई करके उसको ढकने का कार्य कर देवे, उसको थ्रेसिंग कर देवे, या तो फिर यह आपको लग रहा है कि कुछ दिन के लिए रखना पड़ेगा सूखने के लिए, तो उसको इकट्ठा करके ढकने का कार्य जरूर करें। क्योंकि 18 तारीख से मौसम राजस्थान के लगभग पश्चिमी इलाकों में सभी जगहों पर खराब होता हुआ दिखाई दे रहा है। हवाओं की स्थिति बढ़ जाएगी और अंधड़ तूफान की स्थिति अचानक से जो है उत्पन्न होती हुई भी दिखाई देगी। 18 तारीख से अचानक से धूल का गुबार, या फिर कह सकते हैं तेज धूल भरी अंधड़, जो कि 45 से 55 किलोमीटर तक की हवाएं चला सकती है। कहीं कहीं ये 70 किलोमीटर तक का जो स्पीड का आंकड़ा है वो पार कर सकती है। तो इसमें फसल बिखेरा संभव है और जो बिजली लाइन है उसमें तारों का टकराव संभव। तो इन सभी बातों को ध्यान रखने का कार्य किसान भी करेंगे तो नुकसान से बचा जा सकता है। बाकी इससे पहले कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब किसानों को जो है इस बारे में किसी भी प्रकार से सूचना नहीं मिल पा रही थी, या किसान भाई जो है अनभिज्ञ रहते थे कि इस प्रकार का हो सकता है क्या। तो अब उसको अगर याद दिलाते हैं, किसान भाइयों को याद दिलाते हैं उनको, तो ये इस बात को ध्यान में रखते हैं कि हाँ तार लगे हुए हैं, यहाँ पर भी ऐसा हो सकता है। तो अगर वो पहले ही उसकी सुरक्षा बढ़ा दे फसलों की, वहाँ पर ऐसा कार्य कर दे, तो फसल नुकसान नहीं होता है। और मुख्य बारिश का और अंधड़ का, ओलावृष्टि का जो दौर आ रहा है 18 तारीख से आगे, राजस्थान के सभी इलाकों में मौसम खराब होगा। जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा से लेकर जोधपुर संभाग के सभी इलाके, पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही से लेकर जोधपुर, पोखरण, फड़ौदी होते हुए बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के इलाके हैं, और झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ के इलाके हैं, जयपुर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, राजसमंद से लेकर अजमेर के ब्यावर के क्षेत्रों से होते हुए उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ के इलाके हैं। साथ ही मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं, महाराष्ट्र के इलाके हैं, मध्य भारत की ओर बढ़े तो यहाँ पर छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु के दक्षिणी क्षेत्रों से लेकर आंध्र प्रदेश के इलाके हैं, तेलंगाना के इलाके हैं, उड़ीसा, झारखंड, बिहार की ओर भी, उत्तर प्रदेश की ओर भी आगे आने वाले दिनों में मौसम खराब होता हुआ दिखाई देगा। जैसे जैसे 20 तारीख का समय आएगा, 18 तारीख का समय आएगा, वहाँ से लेकर कई राज्यों में मौसम खराब होगा। अंधड़ की गतिविधियाँ, ओलावृष्टि की गतिविधियाँ बढ़ जाना, मौसमी प्रणालियाँ स्थानीय होना और समुद्रिक प्रणालियों का प्रभाव होना और WD का प्रभाव भी साथ में आना, तो ये सब कुछ प्रणालियों में जो है एक गति सी मिल जाएगी इनको, और ये सारा जो है देश भर के कई राज्यों में मौसम खराब करेंगे। इस प्रकार की स्थितियाँ मिलकर 18-19 मार्च से लेकर, तो किसान भाई विशेषकर ध्यान रखें। और कई जगहों पर किसानों के इस समय इसबगोल और जीरे की कटाई का कार्य जारी है। तो किसान भाई उनको अगले एक सप्ताह के दौरान, यानी विशेषकर 6 दिन बचे हुए हैं, आज 12 तारीख से लेकर देखें तो लगभग 17 तारीख तक 6 दिन बचे हुए हैं। उन 6 दिनों में आप फसल कटाई का कार्य करते हुए जितना ज़्यादा हो सके वो फसल कटाई करे, पकी हुई है तो उसको इकट्ठा कर लेवे, ढकने का कार्य कर लेवे, तो आगे आपके नुकसान होने की संभावना नहीं के बराबर रहेगी। और बाकी गेहूं की फसल जिनके कटी हुई पड़ी है वो थ्रेसिंग का कार्य कर देवे अगले 3-4 दिनों के दौरान, और जिनके गेहूं की फसल पकी हुई है, कटाई का कार्य करना है, तो वो कार्य करते हुए फसल को 1-2 दिन के लिए सूखा कर 17 तारीख को 16 तारीख को इकट्ठा करके एक जगह ढक लेवे, तो फसल खराबा बिल्कुल नहीं होगा। और मंडी में ले जाने वाले किसान भाई इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें कि 18 मार्च और 19 मार्च के दौरान, 20 मार्च के दौरान फसलों को मंडी लेकर जितना हो सके तो आप मंडी लेकर नहीं जाए, क्योंकि
वहाँ पर जो है मंडी में भी काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है और किसानों की फिर जो है फसलें भीग जाती हैं, असुविधा भी हो जाती हैं और ट्रैक्टर को किसी छत के नीचे ले जाने के लिए जगह नहीं मिल पाती है। मंडियों में ढेर लगे हुए होते हैं खुले में भी, तो वहाँ बारिश होती है, जीरा, इसबगोल और सौंफ की फसल हो, गेहूँ हो, चना हो, कुछ भी हो, वो भीगता है खुले में। और फिर जब बारिश ज़्यादा भी हो जाती है, कई जगहों पर जोरदार मूसलाधार वर्षा, भारी वर्षा भी होती है कई जगहों पर मंडी के आसपास के दायरे में, तो वो फसल जो ढेर किया हुआ मंडी में बोली लगाने के लिए वो बहकर चला जाता है। किसानों को वहाँ पर जाकर सारा कुछ खर्चा करने के बाद भारी नुकसान होता है। तो आप 18, 19, 20 के दौरान राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के बॉर्डर वाले जो भी इलाके हैं, वहाँ से लेकर मध्य प्रदेश के इलाके हैं, गुजरात के इलाके हैं, जहाँ इस प्रकार का प्रभाव आगे आने वाले दिनों के दौरान लगातार आपको जानकारी देंगे कहाँ प्रभाव बढ़ेगा। तो किसान भाई वो मंडियों में लेकर जितना हो सके कम से कम जाए, मंडियों में लेकर नहीं जावे। ये काफ़ी नुकसान मैंने देखा है और काफ़ी बार किसानों से आग्रह किया कि खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए मंडी में फसल लेकर नहीं जाना चाहिए, 2-3 दिन रुकने का कार्य करके उसके बाद जाना चाहिए, जिससे आपको फसल नुकसान नहीं हो। क्योंकि खेत में खड़ी फसल का नुकसान जो होता है उससे ज़्यादा नुकसान मंडी में जाने के बाद अपन फसल अगर ख़राब करते हैं बारिश की वजह से, तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, वो डबल नुकसान हो जाता है। क्योंकि खेत में खड़ी फसल में फ़िलहाल कटाई का कार्य करना बाकी रहता है, उसको इकट्ठा करने का कार्य बाकी रहता है, थ्रेसिंग नहीं कर पाते हैं, फिर उसको जो है साफ़ सफाई का कार्य थ्रेसिंग के बाद नहीं करते हैं, फिर उसको ट्रॉली में या बोरों में भरकर अपन लेके जाते हैं, वो लेबर अलग से लगती है, फिर उसको मंडी तक ले जाने की लेबर लगती है। तो इस प्रकार जितना खर्चा अभी तक अपन किए हुए होते हैं, फसल खेत में पकी हुई होती है वहाँ तक, लगभग उसके जितना ही खर्चा अपन मंडी तक जाते हुए करते हैं तो डबल हो जाता है और डबल नुकसान होता है वहाँ जाने के बाद। तो इस बात को ध्यान में ज़रूर रखें। आगामी दिनों में मौसम खराब होने वाला है। मार्च की गर्मी जो है असामान्य रूप से बढ़ी है और इतना मार्च में तापमान जो है ऐसे मध्य मार्च तक कम देखने को मिलता है और अभी ज़्यादा बढ़ा है। तो अप्रैल और मार्च के जो अंतिम दिन है, अप्रैल के शुरुआती दिन है, तापमान सामान्य के नीचे आ जाएंगे, लेकिन फिर भी तापमान आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद मई, जून के दौरान, अप्रैल के दौरान, मध्य अप्रैल के बाद से लेकर तापमान की स्थिति कई बार जो है असामान्य रूप से बढ़ी रहेगी। रिकॉर्ड तोड़ तापमान इस बार रहेंगे। पिछले 2 सालों से या 2023, 24 और 25 के दौरान देखें तो गर्मियों के दौरान बार बार बारिश होती रही, जिससे कई किसान या कई लोग ज़्यादातर ये उनसे सुनने को मिलता है कि अब गर्मी जैसी गर्मी रही नहीं है, ज़्यादातर मौसम बारिश में बीतता है, बीच बीच में कभी कभी तेज़ गर्मी आती है। लेकिन अब वास्तविक जो गर्मी का एहसास है, वो वास्तविक जो राजस्थान की भीषण गर्मी का माहौल है, जो सीज़न है, वह इस बार ज़रूर जो है आपको देखने को मिलेगी। लंबी सीज़न चलेगी। लोग ये कहेंगे कि इस बार की गर्मी बहुत लंबी चली है, लेकिन वो एक सामान्य दौर है जो सदियों से चला आया है। तो इस प्रकार का माहौल आपको इस बार ज़रूर देखने को मिलेगा। लंबी गर्मियों का दौर और तापमान की काफ़ी अधिकता, उष्ण लहर की जो अधिकता है पिछले कई सालों के मुकाबले इस साल अधिक बढ़ जाएगी, उसके दिन बढ़ जाएंगे। तो इस प्रकार का माहौल इस बार देखने को मिलेगा। और बारिश को लेकर हमने पिछले साल से ही लगातार हिंट्स दिए थे, इस बार भी लगातार हिंट्स के तौर पर जानकारी दी है और अब तक आपको जो है उस जानकारी को बढ़ाते हुए हमने कहा है कि बारिश में देश भर के लिहाज से सामान्य के मुकाबले एक बारिश कम होगी। कई जगहों पर जो है जोरदार सूखे की स्थितियाँ भी देखे जाने की अधिकतम संभावनाएं पक्के तौर पर बनती हुई दिखाई दे रही। यानी ज़रूरी नहीं कि वो राजस्थान पर ही पड़े, वो गुजरात पर ही पड़े, मध्य प्रदेश पर ही पड़े, महाराष्ट्र के कुछ सीमित इलाकों पर ही पड़े, वह अलग अलग क्षेत्रों में किसी भी इलाकों में बड़े तौर पर देखा जा सकता है। और ज़रूरी नहीं कि भारत के किसी एक हिस्से को ही वह सूखा प्रभावित करे, वो कई राज्यों के स्थानों को सूखा प्रभावित करता हुआ भी दिखाई देने जैसी संभावना रहेगी। लेकिन एक साथ जोरदार वर्षा होने के भी काफ़ी संकेत है कि जितनी बारिश के दौरान होती है वह 2-4-5 दिन में ही कई जगहों पर हो जाए इस प्रकार की बारिश, और फिर जो है अगले 1.5-2 महीने जो है बारिश की गतिविधियों की बिल्कुल नहीं स्थिति देखने को मिले या बारिश की गतिविधियाँ बिल्कुल कम देखने को मिले और काफ़ी कमी देखने को मिल जाए। सूखे जैसी स्थितियाँ जो फिर आगे जाकर जो है फसलों को बिल्कुल सुखा देती है और फसलें जल जाती है, इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। और कई जगहों पर वर्षा की स्थितियाँ शुरुआती दौर से ही कमज़ोर और आगे तक जाते हुए भी कमज़ोर, यानी बिल्कुल मायूसी का माहौल आखिर तक भी शुरुआत से लेकर देखे जाने के संकेत हैं, जिस पर आगे डिटेल में जानकारी देंगे। और राजस्थान में कौन से हिस्सों में क्या स्थिति रहेगी मानसून को लेकर, उस पर भी आगे डिटेल देंगे। उसकी वास्तविक स्थिति अप्रैल में जाकर आएगी। हालांकि राजस्थान के भी कई क्षेत्र जो है ऐसे रहेंगे जो प्रभावित रहेंगे, कम बारिश से परेशान भी रहेंगे, लेकिन कई इलाके ऐसे भी रहेंगे राजस्थान के जो असामान्य बारिश की स्थिति का भी सामना करते हुए दिखाई देंगे और सामान्य से काफ़ी ज़्यादा बारिश भी हो जाएगी अचानक से, लेकिन बाद में वहाँ पर खींचतान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ऐसे भी संकेत जो है मौसम चलावास के अनुसार हमारे आंकड़ों में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिस पर चर्चा आगे करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।